बदलता भारत ग्राउंड रिपोर्ट के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत का ये मेगा प्रोजेक्ट मुंबई को उसकी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार कर रहा है। यानी ये सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन नहीं बल्कि मुंबई की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत आधार है। मैं इस समय मुंबई से करीबन 80 किलोमीटर दूर कुडूस में हूँ। ये वो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आरए कुडूस HVDC लाइन की शुरुआत होगी। 320 kV 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट किस तरीके से शेप अप होगा, इसके बारे में हम कुछ ऑफिशियल से बात करते हैं। हाय, नमस्कार। हम लोग कुडूस से जो है टैप लेने वाले हैं। तो ये प्लांट एग्जिस्टिंग था पहले से? यस, ये एग्जिस्टिंग MSETCL एंड है। तो इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, इधर से हम लोग इधर दो बस है, 400 kV का दो बस है। एग्जिस्टिंग बस था, तो हम लोग अभी ये 400 kV का बस को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक्सटेंड करके इसके लिए हम लोगों ने एक आइसोलेटर बिठा है, ये जो सेफ्टी पर्पस के लिए। तो उधर से हमारा जो है ये डक्ट में कन्वर्ट होता है, GIBD करके। हाँ, ये जो डक्ट जा रहा है गैस इंसुलेटेड डक्ट में जा रहा है। तो ये डक्ट में जाके हमारा इधर एक GIS, इधर हम लोग प्रोटेक्शन पर्पस के लिए एक GIS बिठा है। और GIS को थ्रू हम लोग GIS को अगर गैस इंसुलेटेड स्विच किया। तो ये एक प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हम लोगों ने ये दो बे को उधर बिठाया है। उधर इसमें कैसा होता है कि ये जो अभी अगर कुछ फॉल्ट होता है तो अपना एंड से भी अगर फॉल्ट होएगा तो वो फॉल्ट कुडूस एंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा, क्योंकि इसमें हमारा एंड में भी एक GIS है, अदानी एंड में भी एक GIS है और कुडूस का जो MSETCL एंड में भी एक GIS है। तो इसमें फॉल्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा और बस को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो और इधर अगर कुछ फॉल्ट होता है तो भी हमारे एंड में एक GIS बिठाया है हम लोगों ने। तो इसका थ्रू अगर कोई एक बस भी अगर फॉल्ट होता है तो दूसरा बस के थ्रू से हम लोग 1.5 स्कीम है उसमें, तो कंटिन्यूसली सप्लाई रह सकता है। इसमें कैसा हमारा जगह और सेफ्टी ये दोनों हम लोग यूटिलाइज किया। मतलब अभी देखिए, अब इतना ही खाली जगह के में हम लोगों ने पूरा ये दोनों बस को हम लोग एक्सटेंड करते हुए अपना GIS तक लेके गए। यहीं से ग्रिड से मिलने वाली बिजली एक नई प्रक्रिया के लिए तैयार होती है। MSETCL साइट से चंद कदमों की दूरी पे मैं इस समय पे अदानी की साइट पे हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे करंट का कन्वर्जन होता है। ये सब कैसे होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। और अभी जैसे हम लोगों ने MSETCL कुडूस एंड से दो 400 kV का बस एक्सटेंड करते हुए अभी अदानी एंड पे आ गए। तो अदानी में दो बस जो है हमारा GIS में जाके अपना एक सिंगल आउटपुट निकाल देगा जो कि हमारा ट्रांसफार्मर में जाए। ये जो 400 kV का आउटगोइंग लाइन है ये हमारा ट्रांसफार्मर में जाके उसके थ्रू फिल्टर्स में इसका जो भी नॉइज लेवल है उसको हम लोग सब फिल्टर करके हुए ये अपना वॉल्व्स में जाएगा। वॉल्व्स में जाके उधर हम लोग 320 kV को DC को कंट्रोल करते हैं। तो जैसा हमारा सब AC जो है वो फिल्टर होके DC में कन्वर्ट होने के लिए ये वॉल्व्स में आता है। इधर वॉल्व्स इंस्टॉल्ड है जिसमें ये DC को कन्वर्ट हो जाएगा और अपना DC हॉल लेके उधर जाके वो उसको फिल्टर होके प्योर DC 320 kV का प्योर DC जो है वो ओवरहेड लाइन से मांडवी तक जाएगा। ये हमारा कंट्रोल रूम है। ये जो है ये हमारा MSETCL से लेके कुडूस तक का पूरा SLD इसमें दिखता है। तो इधर हम लोग पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा वोल्टेज लेवल को भी हम लोग कंट्रोल कर सकता है। और SLDC के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को पावर जो है वो इधर से कुडूस से RA भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकता है और RA टू कुडूस भी हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज इन कोऑर्डिनेशन विद SLDC। यहीं पर AC पावर DC में बदलकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार होती है। सो योगेंद्र, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दी टूर। आपने बहुत हमें इंसाइट दिया। अब जाते जाते क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पर्सनल लेवल पे इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का, और कैसे आप इसे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को मुंबई के कंटेक्स्ट में, मुंबई की एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और सिक्योरिटी को लेकर? मेरे और मेरे टीम के लिए एक सबसे बड़ा मतलब ऐसा देखिएगा तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट बोल सकते हैं। इसमें ऐसा था कि जितना साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसमें एक मोस्ट चैलेंजिंग एक प्रोजेक्ट था। तो ये इसमें हमको एक सेटिस्फेक्शन ऐसा है कि ये जो है हम लोग हमारा देश के प्रति या फिर हमारे मुंबई के लिए जो हम लोग इधर से जो सप्लाई उधर तक हम लोग पहुंचा रहे, एक सेटिस्फेक्शन है।
जिसके वजह से हम लोग रात दिन इधर काम करने के बाद भी जो सुकून मिलता है ना, वो अच्छा लगता है। ये और इसमें ऐसा है कि ये मुंबई के लिए गेम चेंजर इसके लिए है कि ये एक VSC टाइप है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड है। तो इसमें कैसा है, आप कुडू से RA के लिए पावर दे भी सकते हैं और RA से पावर ले भी सकते हैं। और प्लस इसमें अगर मुंबई में 2020 का जैसा कुछ इश्यूज आ जाता है कि जैसा ग्रिड फेलियर रहने दो या, तो वो टाइम में हम लोग इमीडिएटली ब्लैक स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है ना, महाराष्ट्र में पहली बार है, तो इसके वजह से हमको भी एक सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग ये ऐसा एक प्रोजेक्ट में काम किया है जिसके वजह से हम लोग पूरा टीम के प्रति, अदानी के प्रति आप लोगों को थैंक यू। लेकिन इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। आगे बढ़ते हुए इस लाइन को जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे तैयार किया जाता है। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे मांडवी, जहां से ये ट्रांसमिशन लाइन अंडरग्राउंड होकर मुंबई की ओर बढ़ती है।